एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मुस्टैच माउस ऑफ मुचरचुआ एंड आई वेलकम यू ऑल फॉर जॉइनिंग माय सर्वाइवल सीरीज। और आज के एपिसोड में हम जाएंगे एक्सप्लोरेशन पे टू द डार्क ओक बायोम। ये मजा आएंगे बहुत ज़्यादा हमको। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे है डार्क ओक बायोम, वहाँ पे है डार्क ओक बायोम, और कभी मैंने आपको कब से बता रहा हूँ, आई डोंट नो। और हमें कभी भी इसको एक्सप्लोर करने का एक साथ टाइम नहीं मिला। सो या आज हम वही करेंगे, वी आर गोना डू दैट। और पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि हमने मेलन्स फार्म बनाया था। एक बार कोशिश करते हैं कि वहाँ पे मेलन्स बने या नहीं बने, देखते हैं। यप, अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, मगर मुझे पता है कि वहाँ सब कुछ तैयार हो चुका है। ये भी हमने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था इसका क्विक इंटरवल। या सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स तैयार हो चुकी हैं, इसको मैं कट ऑफ कर लूँगा। एंड या सो आज हम जिस हॉर्स को लेके जाएंगे वो होगा ये हॉर्स, जिसका नाम मैंने फिलहाल के लिए गुड्डू रखा हुआ है। एक काम करेंगे, अगले एपिसोड के अंदर हम इनकी नेमिंग करेंगे टैग्स की। और डेफिनेटली मैं, क्योंकि मेरे पास एक ही नेम टैग है फिलहाल, मगर मैं फिशिंग करके कोशिश करूँगा कि मेरे पास और नेम टैग्स आ जाएं, जो कि मैं लेके रहूँगा। आ जाए नहीं, मैं ढूंढ के रहूँगा नेम टैग्स, कि हमको इन तीनों को नेम करना है। सो या ये है अभी के लिए, इसका नाम है हॉर्स, का नाम है गुड्डू। मुझे नहीं पता मैंने इसका नाम ऐसा क्यों रख दिया। और मगर अगले एपिसोड के अंदर हम इनकी नेमिंग करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अच्छी बात है इनको नाम देना। और मुझे काफ़ी नाम्स मिल चुके हैं, मेरे पास खुद भी दिमाग में 2-3 नाम है। और एक नाम, वो सारे मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में रिवील करूंगा कि मैंने आप में से किसी एक का नाम भी चूज़ करा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और नेक्स्ट एपिसोड में रिवील करूंगा मैं कि क्या नाम होगा हॉर्स का। या सो हम जाएंगे साउथ की तरफ। क्या वो साउथ है? या फेसिंग साउथ। तो जैसे कि आपको याद होगा, हम उधर से आए हैं, हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं करा। हम यहाँ से जाएंगे और जाते रहेंगे ऊपर, और यहाँ लैंड होंगे। और बस आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको कोऑर्डिनेट्स तो दे दूंगा, मगर फिर भी मैं आपको इन ब्रीफ समझा देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। आप उधर से आएंगे इधर, और यहाँ पे एक ऐसी वैली होगी, वैली से नीचे जा सकते हैं आप अगर जाना चाहें, मगर मैं इधर से जाऊँगा क्योंकि शॉर्टकट है ये। सीधे सीधे जाते रहिए, और कुछ नहीं है ज़्यादा। इट्स नथिंग वे बियॉन्ड, काफ़ी पास ही है डाको बायोम, इट्स नो फार, विद इन 500 ब्लॉक्स है। अब हमारे मीटर दायरे के अंदर बस उनके पहुँचने वाले हैं, और आ गए हम डाको बायोम। वेल, अब एक एडवेंचरर की तरह देखेंगे हम इस बायोम को ऊपर से। एंड लुक सो नाइस इट इज। या सो ये रही बायोम, और इसकी कोऑर्डिनेट्स -110, 87, 879। तो कह सकते हैं, क्योंकि अब हम इतनी पास हैं तो आप इस कोऑर्डिनेट से आसपास आ सकते हैं, आपको मिल ही जाएगा। वैसे कुछ खास मुश्किल नहीं है वहाँ से इधर आना। सो या यही है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे हम एक और बेस बनाएंगे अपना, और इसको नेदर से कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा आना जाना आसान हो जाए। ओके, सो मिस्टर हॉर्स गिर गया है नीचे। एंड या सो ओके, ये है डाकोक बायोम, और मैं आपको अब दिखाऊंगा जो बीच में प्लेन्स हैं। आउच, यही मुझे डर था इसी बात का, आई वाज स्केयर्ड ऑफ, कि ये थोड़ी दबी दबी इलाका है। और यहाँ पे इस हॉर्स के साथ ऐसे नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू डू सच थिंग्स। या सो यहाँ पे आ गए हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने इसको एक लैंडमार्क सा बना रखा था ताकि मैं आसपास एक्सप्लोरेशन कर सकूं। तो ये लैंडमार्क है मेरा, इसको मैं नल का कहता था, भगवान का, क्योंकि काफ़ी ऊंचा और इसकी शेप थोड़ी नल के जैसी है। सो या मैं इसको वो बना के रखता था लैंडमार्क, और फिर आसपास एक्सप्लोरेशन करता था। एक टाइगर बायोम भी है, टाइगर बायोम, जो कि स्प्रूस, जहाँ पे स्प्रूस वुड है वो भी है उस तरफ। उसके लिए वहाँ पे मैं डॉग ढूंढने गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे नहीं मिला। एक या बस उतना ही। मैं यहाँ पे डॉग्स ढूंढने गया था टाइगर बायोम में, क्योंकि जनरली वो वहीं स्पॉन होते हैं, और मगर अनसक्सेसफुली मुझे नहीं मिला। नेवर माइंड। सो अब यहाँ पे हम आ गए हैं डाकोक बायोम में, जैसे आप देख सकते हैं। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स में आए, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1060 जो भी है, इस तरफ आपको यहाँ पे प्लेन्स मिलेंगी। यही है प्लेन्स, और जनरली ऐसे ही होता है कि पूरे जो फॉरेस्ट है
जो पूरा जो बायोम है वो ऐसे गोल में फैला होता है और बीच में आपको जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप कोई माइनक्राफ्ट सर्वाइवल खेलते हैं या कोई भी वर्ल्ड जनरेट करते हैं तो डार्क ओक के साथ ऐसे बीच में छोटे जो प्लेन्स हैं वो स्पॉन होना कॉमन है। और मुझे ये नहीं पता ये क्या नीचे आ रहा है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, पता नहीं क्या ये पहले नहीं आया था या मैंने शायद नोटिस ना करा हो, पता नहीं क्या MBPS दिखा रहा है 64 मुझे नहीं पता क्या ये। और या सो प्लेन्स बायोम आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ऐसे प्लेन्स स्पॉन होते हैं और यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी मैं सोचता हूँ बिल्ड करने के लिए ऐसे बायोम के अंदर तो बीच वाले प्लेन्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बायोम क्योंकि मुझे डार्क ओक बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ माई मोस्ट फेवरेट वुड क्योंकि एक रीज़न तो था जब मैं न्यू भी था एक जब स्टार्टिंग में नया नया खेलता था तो मुझे ट्रीज बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि इसमें एक देख सकते हैं आप एक दो सैपलिंग्स नहीं है बहुत सारे ट्रंक्स मोटा ट्रंक है इसका, दैट्स द रीज़न। तो मुझे वुड लेने में आसानी होती थी तो उसकी वजह से मेरा फेवरेट हो गया था ये और इसका रंग भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा मिक्स मैच होता है। एंड यहाँ पे मशरूम्स भी स्पॉन होते हैं और मशरूम्स का मतलब है कि हम मशरूम स्ट्यू बना सकते हैं। मैंने एक बना के रखा था अपने लिए और मगर वो मेरे घर पे है मैंने उसको पिया नहीं और मैं आपको वो मशरूम स्ट्यू भी बनाना सिखाऊंगा किसी एपिसोड में और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। सबसे ज़्यादा हेल्थ नहीं सबसे ज़्यादा हंगर बार हमारा वो रीफिल करता है, शायद 5 करता है, 5 या 5.5 हंगर बार फिल कर देता है तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। और ये एक बायोम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, घने वुड्स हैं तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि लोड्स एंड लोड्स ऑफ टन्स ऑफ वुड्स मिल जाएगा आपको, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे सर्कल में होते हैं ये स्पॉन और बीच में प्लेन्स होती है जो मैं 10 बार ही बोल चुका हूँ पता नहीं क्यों। और दूसरी बात इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सुबह हो अगर आप जल्दी नहीं सोते हैं और फिर ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मॉब्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको अंदर, और मॉब्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको अंदर जैसे कि ज़ॉम्बीज़ क्योंकि वो दिन में आग नहीं लगती उनके अंदर और उसके कारण वो यहाँ पे ऐसे लैंड हो जाते हैं और धूप से बचते हैं। सो ओ डिड आई हियर ओ आई गेस ये मेरा ही हॉर्स था, आई डोंट नो। एक काम करते हैं लेट्स मैंने ये पार्ट एक्सप्लोर नहीं करा है क्योंकि मुझे तो पता है कि ये मेरा ही हॉर्स था मगर जस्ट फॉर कंफर्मेशन वहाँ पे एक लावा पूल है, दैट्स कूल। और आप देख सकते हैं खतरनाक शेडर्स मेरे मेरा ही हॉर्स था, आई एम श्योर ऑफ दैट एंड नो प्रॉब्स। और या तो फ्यूचर प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये एपिसोड की मैं जो लेंथ है थोड़ी छोटी रखूँगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े एपिसोड बनाता हूँ बिना टाइम को देखे। मैं अभी भी मैंने टाइम को नहीं देखा, पता नहीं कब से बना रहा हूँ मैं वीडियो। नेवर माइंड। सो फ्यूचर प्लान्स, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, मैं इस जगह को अच्छे से क्लियर आउट करूँगा। एक बहुत बड़ा बाय गॉड बहुत बड़ा एक मैंशन बनाएंगे, डार्क ओक मैंशन, जिसके अंदर पूरा जो हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली 30-35 ब्लॉक्स वाइड एंड वो स्क्वायर अच्छा शेप्ड का, और वो बनाऊंगा मैं। एंड उसके अलावा इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे चिकन कूप मैंने सोचा था कि जो हमारा चिकन कूप के जो एग्स हैं यहाँ पे एक और चिकन कूप और जो कि हमने फार्म हम छोटे मोटे बनाए यहाँ पे उनका बेस एक और बारी लेआउट कर देंगे तो एक काइंड का ये भी एक विलेज टाइप हो जाएगा। विलेज टाइप तो नहीं मतलब एक नेबर नहीं क्या कहते हैं इसको, स्मॉल किंगडम यहाँ पे मैं रह सकता हूँ। और रही बात इसको कनेक्ट करने की तो 2 नेदर टावर्स बनाएंगे हम। एक नेदर टावर इधर होगा जो कि मेरा फर्स्ट नेदर टावर होगा जो मैं पहले नेदर पोर्टल बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ नेदर टावर होता क्या है, ये मेरा स्टाइल है। मैं नेदर पोर्टल बनाता हूँ तो पहले मैं उसको डेकोरेट करा करता था मगर अब मैंने सोचता हूँ काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही करता आ रहा हूँ कि जब भी मैं नेदर में जाता हूँ तो नेदर में जाने के लिए उससे पहले एक अच्छा स्वीट स्पॉट देखता हूँ कि क्या वो नेदर के अंदर ठीक है और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स में एक टावर खड़ा करता हूँ और उसके ऊपर हमारा या उसके अंदर हमारा नेदर पोर्टल होता है। सो दैट मेक्स इट रियली नाइस और काफ़ी अच्छा लुक पड़ता है उससे। और उसके अलावा यहाँ पे शीप्स हैं, मैं शीप्स को मार लेता हूँ क्योंकि आई एम इन नहीं शीप्स को मार लेंगे, शेयर ले लेंगे बिकॉज वी आर अगेंस्ट बीटिंग ऑफ शीप्स एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ क्योंकि मुझे बेड चाहिए। कम ऑन वेरी गुड। और मेरे पास वुड नहीं है, फटाफट वुड भी काट लेंगे प्लीज़, बेयर विद दैट, बेयर विद मी फॉर दैट क्योंकि मैं बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हूँ, करके नहीं आता कुछ भी तैयारी में, यही मेरी खासियत है।
और फटाफट बेड बनाऊंगा जिससे पहले रात हो, क्योंकि वी डोंट वांट द मॉब्स टू स्पॉन। एंड बेड तैयार, और बेड लगा देंगे क्योंकि हमको थोड़ी बात और करनी है। आई वांट टू टेल यू अबाउट द प्लान्स, ऑल द प्लान्स जो हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा मौका बाद में नहीं मिलेगा। सो या सही टाइम पे सो गए हैं ना, दैट्स कूल। थैंक यू शीप्स, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। और या सो बीच में हमारे प्लेन्स के अंदर एक डार्क ओक मैंशन, आसपास जो हम नॉर्मल बेस बनाते हैं जहाँ पे वैसे वहाँ पे बेस बनाया था वैसी बेस इधर भी बनाएंगे। और उसके अलावा नेदर से लिंक करेंगे इसको, नेदर टावर्स, या अगर आपको नहीं पता तो आगे फ्यूचर एपिसोड्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे दूर के बायोम्स को नेदर पोर्टल से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड मी दैट्स वेल एंड ग्रेट, मगर ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा तरीका होता है ये। और क्या समझाऊं मैं, यहाँ पे एक पोर्टल होगा। सो लीजिए इधर हमने पोर्टल बनाया एक, और हमने एक पोर्टल अपने हाउस के पास बनाया जो उधर है, ठीक है। तो उन दोनों पोर्टल के अंदर जब हम नेदर में जाते हैं तो नेदर में मैं ट्रैक्स लगाऊंगा, माइनक्राफ्ट ट्रैक्स, और फिर हम वहां से ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो नेदर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है ट्रैवलिंग का। सो ये जो हमारा ओवरवर्ल्ड होता है, मैं आपको फटाफट समझाऊंगा प्लीज। जैसे ओवरवर्ल्ड हमारा ये ओवरवर्ल्ड है, इसको ओवरवर्ल्ड कहते हैं जहाँ पे हम नॉर्मल स्पॉन होते हैं, और जो नेदर है उसको नेदर कहते हैं ऑफ कोर्स। और जैसे सोच लीजिए ये 8 ब्लॉक्स हैं, मैं आपको फटाफट समझाऊंगा कि क्यों ट्रैवलिंग एसेंशियल और बहुत फायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पे सोच लीजिए 8 ब्लॉक्स हैं ये ओवरवर्ल्ड में। अगर मैं ऐसे 8 ब्लॉक्स चलूंगा तो नेदर के अंदर ये 2 ब्लॉक्स चलने का मतलब है, 2 ब्लॉक्स का मतलब है हम 8 ब्लॉक्स चल लिए। अब आपको समझ आ रहा हो तो वेरी गुड, नहीं समझ आ रहा तो एक और बार समझाता हूँ कि जो नेदर का साइज होता है ना वो बहुत छोटा होता है, इट्स स्मॉल। और ओवरवर्ल्ड के मुकाबले जैसे यहाँ पे अगर हम नेदर में यहाँ पे जैसे अगर हमको 8 ब्लॉक्स ट्रैवल करते हैं जस्ट लाइक दिस, सो 8 ब्लॉक्स हमने ट्रैवल करा नेदर के अंदर। अगर हम 8 ब्लॉक्स ट्रैवल करते हैं ओवरवर्ल्ड में तो नेदर में वो बराबर हुआ 2 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के। अब मैं हो सकता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगूं, मगर या दैट्स ट्रू, आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं इसके बारे में कि जो नेदर का स्पॉन रेट और चंक्स होते हैं वो हमारे वर्ल्ड से इट्स 8 टाइम्स स्मॉलर। तो अगर हम यहाँ पे टावर पोर्टल बनाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स नोट करते हैं और वहां के पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स नोट करते हैं, तो हमको काफी ज्यादा छोटा ट्रैक बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि वहां तक आप जानते ही होंगे काफी दूर है, मोस्ट प्रोबेबली 500 ब्लॉक्स या 700 ब्लॉक्स के आसपास है। तो 700 और 500 ब्लॉक्स के अलावा हमको वहां पे शायद 70 to 100 ब्लॉक्स के अंदर होगा हमारा ये वर्ल्ड। So that's the reason of great travel of to the nether। तो नेदर की ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाती है उसके कारण। नेदर की ट्रैवल, हाँ, नेदर में ट्रैवलिंग करने से वहाँ हम ऐसे इंटर रिलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी यूजफुल, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आसपास बहुत दूर है विलेज और एक ही विलेज मिलती है कभी कभार, आप जानते ही होंगे बदकिस्मती से कभी कभार सीड्स इतनी बेकार मिलती है हमको, बेकार सीड्स मिलती है। तो या दैट्स अ ग्रेट वे कि हम ट्रेडिंग के लिए तो पोर्टल्स के जरिए नेदर में ट्रैक्स लगा के और ट्रैवल कर सकते हैं। या दैट्स इट। और कुछ और प्लान्स बताए जाए तो मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, माइंस तो वहीं पे होती हैं एंड दैट्स ऑल यहाँ पे। हाँ, अगर हमारी सीरीज आगे चली या जो भी है, अगर वी टेक इट टू द एंड, अगर हाँ, मैं सोच तो रहा था कि इस गेम को एंड तक ले जाएंगे, फाइटिंग टुवर्ड्स द 2 बॉसेस, एक तो जो एंडर ड्रैगन जो मेन गेम फिनिश करने के लिए होता है, और जो दूसरा विदर बॉस, और दोनों से फाइट करेंगे। विदर एंडर ड्रैगन को मैंने 3 बारी फाइट करा है उससे, जिसमें से 2 बारी मैंने उसको डिफीट करा है और 1 बारी मैं हार मान ली थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि मैंने यूं ही मतलब टेस्टिंग के लिए, जब पहली बारी मैं उसको नहीं हरा पाया था, जब पहली बारी मैं एंड तक गया था, टू फ्रैंक मैं नहीं हरा पाया था उसको। शी वॉज वे टू टफ फॉर मी, क्योंकि तब मैंने पहली बारी था ना यार, तो दैट्स समझ लो अब। और दूसरी और तीसरी बारी मैं बहुत अच्छे से फाइट करी थी, मैंने स्किल्स गैदर कर रखी थी अच्छे से, और मुझे पता है एक्चुअली कि क्या एन्चेंटमेंट जरूरी होता है और क्या बेस्ट वेपन्स होते हैं उससे लड़ने के लिए। सो या वी कैन टेक इट टू द एंड आई गेस। मगर जो दूसरी चीज है वो है विदर से मैं फर्स्ट टाइम फाइट करूंगा, या शायद फाइट ना भी करूं, क्योंकि दैट इज अ रियली क्रीपी वन। नेदर का बॉस होता है वो, और इसको नेदर विदर स्कल से स्पॉन कर सकते हैं, अगर आपको पता हो तो। यू मस्ट बी नोइंग दैट। और हो सकता है मैं उससे फाइट करूं, मगर मैं इतना तो जानता हूं कि वील टेक इट टू द एंड। तो जब तक हम एंड तक जाएंगे तो बीच में हमारे काफी कपल ऑफ एपिसोड्स होंगे। सो तब तक के लिए हम एक्स्ट्रा बिल्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे वी कैन एक टाउन खड़ा कर सकते हैं, और उसके अलावा विलेज ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं हम,
जो कि विलेज मिलती है उसको हम थोड़ा बड़ा बड़ा बना सकते हैं, एक्स्ट्रा हाउसेस डाल सकते हैं जिसको वो एक्चुअली में अपना हाउस भी मानते हैं। अगर हम एग्जैक्ट साइज और लोकेशन थोड़ा आसपास उसके बनाएंगे तो विलेजर्स हमारे जो कस्टम मेड हाउसेज है उसमें भी रहते हैं। सो या उसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। या वी हैव टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स टू डू, अभी तो बस शुरुआत है। एंड यहाँ पे जो मैंशन मैं बनाऊंगा वो शायद 3 या 4 एपिसोड्स के बाद, जब हमारा सारा उस बेस पे काम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम बनाएंगे, उसके बाद नेदर पे जाएंगे, बनाएंगे और फिर नेदर में जाएंगे, फिर वर्ल्ड्स को कनेक्ट करेंगे, कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी करेंगे, इंचैंटिंग विंचैंटिंग सब कुछ होगा आई गेस। सो काफ़ी कुछ होगा क्योंकि बताना उसको छोटे समअप में काफ़ी मुश्किल है। अब सोच लीजिए, अब आराम से 30-40 एपिसोड कटेंगे हमारे, अच्छे से सब कुछ इंटरेस्टिंग काम होगा उसके अंदर। सो या आई गेस इट्स राइट टाइम टू एंड माय एपिसोड। और या अगर वहाँ पे एक टाइगर बायोम है, इफ यू कैन सी, या छोड़िए, तो आई होप यहीं मैं एंड करूँगा वीडियो। सो ओके ओके मिस्टर, प्लीज सॉरी। या सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर हिंदी माइनक्राफ्ट वीडियोस। एंड आई हैव गॉट ट्रूली अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू। जब मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मैंने प्लान करके रखा है, एक बहुत बढ़िया चीज़ करेंगे। यू विल गेट अ न्यू अपडेट अबाउट द चैनल, और मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेट्स टेक दैट टू अ न्यू एक्सटेंट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आई विल सी यू गाइस लेटर। सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर टू ब्रीफ हम क्या करने वाले थे, या वी वर अबाउट टू नेम द हॉर्सेस, और या नेम हॉर्सेस और क्या करेंगे, दैट्स इट। और थोड़ी बहुत और बाकी चीज़ें जो हम नॉर्मली करते हैं। So yeah, thank you guys for watching and I'll catch you guys later. Bye bye.